Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Scope. So today in this video we will see in geomorphology topic called fold and fault and its type in detail. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. So let us start. So first, let us see the content. What are going to the content? One, first we have the introduction, fold and fault क्या होता है, and type of fold and fault. Some terms related to ideal fault, right? So let us begin. So firstly, let's see what is fold, right? Fold mainly क्या होता है? Structure. Let me take the pen. So I think size is big, so I will reduce the size. Okay, so everyone, we are talking about fold. So fold are basically structure like this, right? This is called, we called it fold in layman language, right? So when we see in geography, wave like bands, as you can see here, wave like bands, right, are formed in crustal rock. इस तरह के जो बैंड है वो रॉक में बनते हैं, राइट? किसकी वजह से? टेंशनल कॉम्प्रेंसिव कंप्रेसिव फोर्स की वजह से। टेंशनल और कंप्रेसिव फोर्स क्या होती है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, एंड्रोजेनेटिक और यहाँ पे हमने एक्सोजेनेटिक जो है फोर्सेस की बात की थी कि ये कैसी है, हॉरिजेंटल फोर्सेस होती हैं। और ये फोर्सेस कैसी होती हैं? दे आर टू टाइप, वन इज फेस टू फेस, इनका इंटरेक्शन होता है, अदर वन इज ऑपोजिट साइड। सो फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम हॉरिजेंटल मोमेंट, देखिए यहाँ पे भी आ गया कि हॉरिजेंटल मोमेंट, जो फोर्सेस जिनका हॉरिजेंटल मोमेंट होता है, कॉज्ड बाय एंडोजेनेटिक फोर्सेस, जो ओरिजिनेट होती है डीप इन द अर्थ, उनको कहते हैं, सच बैंड्स आर कॉल्ड फोल्ड। और फोल्ड किस तरह से बनते हैं? हॉरिजेंटल मोमेंट, राइट? किसकी? टेंशनल एंड कंप्रेसिव फोर्स की, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अर्थ के अंदर से। एंडोजेनेटिक फोर्स ओरिजिन डीप विद इन द अर्थ, वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, राइट? और किसका जो है फॉर्मेशन करती है? फोल्ड का। कहाँ पे? इन दी क्रस्टल रॉक, राइट? दिस इज कॉल्ड फोल्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि फोल्ड क्या है, कि टेंशनल एंड कॉम्प्रेसिव जो फोर्स है उनकी वजह से जो स्ट्रेस पड़ता है रॉक पे, उसकी वजह से जो है वो क्रिस्टल रॉक जो है वो फोल्ड बनती है। नाउ सम पार्ट ऑफ द फोल्ड आर बेंट अप, कुछ पार्ट जो है फोल्ड का वो बेंट होता है इस तरह से अप, है ना? सम पार्ट आर बेंट डाउन, कुछ जो है बेंट डाउन होता है, जैसे मैंने आपको इस तरह से दिखाया था ना फोल्ड। तो आप देख रहे हो कि कुछ पार्ट ऊपर है और कुछ पार्ट नीचे है। अब इनके भी नाम है, क्या है वो देखते हैं। द अप फोल्डेड रॉक, जो ऊपर की तरफ फोल्डेड रॉक है, यानी कि ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड, जो कि आर्क लाइक है, इसको कहते हैं एंटीक्लाइन, राइट? एंड जो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, दिस वन इज योर डाउनवर्ड, नीचे वाला हिस्सा, राइट? दिस डाउनवर्ड पोर्शन इज नोन एज, दिस वाला पोर्शन एंड दिस वाला पोर्शन नोन एज सिंक्लाइन, राइट? और जो टू लिम्ब्स है फोल्ड के, टू लिम्ब्स कौन से हैं फोल्ड के आपके? दीज आर, लेट्स सी, ये एक लिम्ब, ये एक लिम्ब, ये जो टू साइड्स होते हैं फोल्ड के, सॉरी, उनको लिम्ब्स कहते हैं। ये और ये वाले, इनको लिम्ब्स कहते हैं, लिम्ब्स। So moving further, as you can see here in the diagram, we have anticline, we have syncline and we have limb as well, right? और हमारे पास क्या है? टाइप ऑफ फोल्ड है, जैसे कि हमारे पास सिमेट्रिकल एंटीक्लाइन है, असमेट्रिकल एंटीक्लाइन है। वी विल डिस्कस दोज एज वेल। As you see here, this portion, you know, दिस डाउनवर्ड डिप्रेशन वाले जो पोर्शन है, इट इज़ नोन एज सिंक्लाइन। और जो अपवर्ड पोर्शन है, दिस इज नोन एज योर एंटीक्लाइन, राइट? और जो साइड के जो ये पोर्शन है, दिस एंड दिस इज नोन एज लिम्ब, टू साइड ऑफ द योर फोल्ड, राइट? सो यही दिखाना था मैंने आपको, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें दिखाने के लिए।
Then moving further, let us see the types of fold. The nature of fold depend upon several factors. अब किस तरह का fold होगा, right? It depends upon many factors. For example, nature of rock. Rock का nature किस तरह से, whether it is hard, whether it is soft, depends upon that. Nature and intensity of comprehensive force. और जो compressive force है उसका nature किस तरह का है, कितनी इंटेंसिटी है उसकी, उस पर भी निर्भर करता है. देन ड्यूरेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फोर्सेस. ड्यूरेशन मीन्स हाउ मच टाइम इट विल टेक, लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम, राइट? ड्यूरेशन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव फोर्सेस. So different type of folds when we see. First we have symmetrical fold. वो हमने अभी देखे थे पीछे. Symmetrical folds में क्या होता है कि जो limbs होते हैं, जो दोनों साइड होते हैं, your fold के they are uniformly, यानी कि बराबर होंगी. Asymmetrical fold में इसका opposite होगा. They are unequal and irregular limbs. जो limbs है वो unequal होंगी और irregular होंगी, right? Now third we have monoclinal limbs, right? Mono means single, clinal limbs. One limb inclined moderately with regular slope, while other inclined steeply at right angle and slope is almost vertical. अब monoclinal limbs में क्या होता है कि जो एक limb है that is inclined moderately, regular slope में होगा, it was moderately inclined, एक लिम्ब ये वाला पोर्शन है ना अच्छे से, और दूसरा कैसा होगा, स्टीपली, इस तरह से होगा, तिखा ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और स्टीप स्लोप होगी, ऑलमोस्ट वर्टिकल होगा, तो इसको कहेंगे मोनोक्लाइनल. एक होगा आपका यूनिफॉर्म लाइक दिस, एक होगा तीखा, दिस इज कॉल्ड मोनोक्लाइनल, राइट? आई होप अंडरस्टूड है आपको. नाउ मूविंग फर्दर वी हैव आइसोक्लाइनल फोल्ड. आइसो मीन्स सेम, कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स स्ट्रोंग होती है बोथ लिम्स पे. बोथ की स्पेलिंग ओ डबल हो गए हैं, सॉरी. कॉम्प्रेसिव फोर्स स्ट्रोंग बोथ लिम्स, पैरेलल बट नॉट हॉरिजेंटल. अब इसमें क्या होता है कि कंप्रेसिव फोर्स जब लगती है, जो लिम्स होते हैं दे आर लाइक पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, राइट? दिस वे पैरेलल होंगे, बट नॉट हॉरिजेंटल. हॉरिजेंटल नहीं होंगे, राइट? ऐसे नहीं होंगे. नाउ रिकम्बेंट फोल्ड में की जब हम बात करते हैं, रिकम्बेंट फोल्ड में क्या होगा, जो लिम्स हैं वो पैरेलल भी होंगे और हॉरिजेंटल भी होंगे, राइट? ओवरटर्न फोल्ड में क्या होगा कि जो वन लिम्ब होगा फोल्ड का वो दूसरे लिम्ब के ऊपर होगा, लाइक दिस है ना, तो ऐसा चले जाएगा एक दूसरे के ऊपर, राइट? वन लिम्ब जो है फोल्ड का वो दूसरे की तरफ के लिम्ब पे चले जाएगा. प्लंज फोल्ड में क्या होगा, एक्सिस ऑफ फोल्ड टिल्ट इंस्टेड ऑफ हॉरिजेंटल प्लेन. जो एक्सिस होती है फोल्ड की, राइट, वो टिल्ट हो जाएगी, हॉरिजेंटल प्लेन के बजाय थोड़ी सी इंक्लाइंड हो जाएगी. नाउ व्हेन वी सी फैन फोल्ड, राइट, रिप्रेजेंट एक्सटेंसिव फोल्ड consisting several minor anticlines and syncline resemble like fan. फैन फोल्ड में क्या होगा कि इसमें बहुत सारे जो है माइनर एंटीक्लाइंस होंगे एंड सिंक्लाइन होंगे, छोटे छोटे से बिल्कुल, एज आई कैन टेल यू हेयर, ऐसे ऐसे होंगे, इसके अंदर भी होंगे ऐसे छोटे छोटे और फैन की तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये फैन फोल्ड हो गया. ओपन फोल्ड में क्या होता है कि जो एंगल होता है टू लिम्ब्स का वो मोर देन 90 डिग्री होगा बट 180 से कम होगा. क्लोज्ड में क्या होता है, 90 से जो है 90 डिग्री से आपका जो एंगल है वो लेस होगा, राइट? आर क्लोज फोल्ड आर दोज इन विच एंगल बिटवीन टू फोल्ड इज एक्यूट एंगल, यानी कि लेस देन 90. सच फोल्ड आर फॉर्मेड बिकॉज ऑफ इंटेंस कॉम्प्रेसिव फोर्स. जब बहुत ज़्यादा इंटेंस कॉम्प्रेसिव फोर्स होती है तो उसकी वजह से जो है ये क्लोज फोल्ड बनते हैं, राइट? इतना ही था फोल्ड में. नाउ लेट अस सी द फॉल्ट. A fault is a fracture in the crystal rocks wherein the rocks are displaced along a plane called as fault plane. See here, जो fault होता है that is a kind of fracture. Fracture मतलब एक क्रैक जैसा आ जाएगा क्रिस्टल रॉक में, राइट? जहाँ पे जो रॉक्स है वो अपने प्लेन से जो डिस्प्लेस हो जाएगी,
और उसको जिस प्लेन के ऊपर से वो डिस्प्लेस हो जाएगी रॉक, उसको क्या कहेंगे? फॉल्ट प्लेन, राइट? फॉल्ट इज सिंपल फ्रैक्चर इन क्रस्टल रॉक, और रॉक जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी, यानी कि मूव कर जाएगी अपने प्लेन से, जिसको क्या फॉल्ट प्लेन कहते हो। दूसरे भाषा में या शब्दों दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो व्हेन द क्रिस्टल रॉक आर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू टेंशनल मूवमेंट caused by endogenetic forces along a plane, the resultant structure is called fault. दूसरे शब्दों में अगर कहें, जो क्रिस्टल रॉक है जब अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, किसकी वजह से? टेंशनल मोमेंट की वजह से। टेंशनल मोमेंट किसकी वजह से होगी? एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, राइट? तो जो रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बनेगा, लास्ट में एंडिंग में जो स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड फॉल्ट। सो ये तो मैंने फॉल्ट प्लेन आपको पहले ही बता दिया कि जिस प्लेन के ऊपर से जो रॉक ब्लॉक है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, उसको कहते हैं फॉल्ट प्लेन, राइट? इट्स वेरी सिंपल, देखिए कितना ईजी है ना, वेरी इजी। नाउ टर्म्स रिगार्डिंग आइडियल फॉल्ट। फॉल्ट के रिगार्डिंग कुछ देयर आर सम टर्म्स, राइट? इसमें मैं आपके लिए डायग्राम इनकॉर्पोरेट करना भूल गई, सॉरी। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि डायग्राम हो, क्योंकि इस तरह से समझ में नहीं आती है जो मॉर्फोलॉजी, वी नीड गुड डायग्राम्स। सो सी हेयर, फॉल्ट प्लेन तो आपको पता ही है कि अपने जो है जिस प्लेन से जो है रॉक ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाता है टेंशनल एंड कॉम्प्रेशनल फोर्स की वजह से, वेदर दे आर एक्टिंग वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, उससे फॉल्ट प्लेन कहते हैं, राइट? फॉल्ट डिप क्या होता है? एंगल बिटवीन फॉल्ट प्लेन एंड हॉरिजेंटल प्लेन। हियर इज हॉरिजेंटल प्लेन, हियर इज फॉल्ट प्लेन, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा तो फॉल्ट डिप, राइट? अप थ्रोन साइड, अप थ्रोन साइड जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका ब्लॉक का, यानी कि रॉक ब्लॉक का ऊपर वाला पार्ट। डाउन थ्रोन रिप्रेजेंट करता है आपका लोअर वाला पार्ट जो है वो ब्लॉक का, राइट? एंड हैंगिंग वॉल, ये वॉल होती है अपर वॉल फॉल्ट की, राइट? फुट वॉल यानी कि लोअर वॉल ऑफ फॉल्ट, ये इजी है। फॉल्ट स्क्रैप, फॉल्ट स्क्रैप मानी स्टिप वॉल लाइक स्लोप कॉज्ड बाय फॉल्टिंग ऑफ क्रिस्टल रॉक। अब जो है जो रॉक है उसमें जो है फॉल्ट आ गया, राइट? तो उसकी वजह से एक स्टीप स्लोप बनती है, इस तरह से तिरछी, राइट? तो उसको कहते हैं फॉल्ट स्क्रैप। अभी आप ये देख लीजिए, अदरवाइज आप खुद से जो है इसको गूगल कीजिए। फॉल्ट जो है ये आपके स्ट्रक्चर को इन थेरीज के साथ वो आपको डायग्राम मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ पे डायग्राम नहीं है तो आई कांट एक्सप्लेन यू वेरी वेल, बट स्टिल थ्योरेटिकली मैंने आपको बता दिया है लिटिल बिट। नाउ लेट अस सी टाइप ऑफ फॉल्ट, ये अच्छे से आपको आ जाएगा आई होप। सो फर्स्टली वी हैव द 4 टाइप ऑफ फॉल्ट, जिसमें हमारे पास नॉर्मल फॉल्ट है, रिवर्स फॉल्ट है, स्ट्राइक स्ट्रिप स्ट्राइक जो फॉल्ट है, एंड देन वी हैव सीरीज फॉल्ट, है ना? तो 4 तरह की फॉल्ट है हमारे पास। और फर्स्ट वी हैव द नॉर्मल फॉल्ट। सो नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो रॉक है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। एज यू कैन सी हेयर इन नॉर्मल फॉल्ट, जो डायरेक्शन है आपके रॉक की, एक यहाँ को जा रही है, एक यहाँ को जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉल्ट, जिसमें जो है एक्सटेंशन जो है वो भाग की तरफ हो रहा है और जो रॉक्स है दे आर मूविंग ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट? फॉल्ट प्लेन जो है वो 45 डिग्री के अराउंड होता है एंड वर्टिकल होता है। रिवर्स फॉल्ट, इसमें जो है मूवमेंट जो है फ्रैक्चर्ड रॉक की टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रही होती है, जैसे ये है आप यहाँ पे, ये एक दूसरे की तरफ आ रही है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स। रिवर्स में क्या होगा? जो रॉक्स हैं वो एक दूसरे की तरफ आएंगी। नॉर्मल फॉल्ट में क्या होगा? रॉक्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। नाउ वी हैव lateral and strike slip fault, and then we have this which we called series fault, वो आपको आगे दिखाऊंगी। सो लेटरल एंड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या होता है? ये तब बनता है, lateral and strike slip fault are formed when the rock block are displaced horizontally along the fault plane due to horizontal movement। horizontal movement की वजह से जो है जो रॉक ब्लॉक है वो हॉरिजेंटली डिस्प्लेस हो जाएगा, वो ना तो
एक दूस अपने आस पास आएगा, मतलब ना तो दो रॉक्स फेस टू फेस आएंगी, ना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, बट एक दूसरे से गुजरेंगी, पास होंगी, राइट, हॉरिजेंटली डिस्प्लेस होगी. These are called left lateral and semi-lateral fault when the displacement of rock occur to the left on the far side of the fault. As you can see in the diagram, जो आपका लेफ्ट हैंडेड जो सिग्निसेट्रल फॉल्ट है, इसमें क्या होता है, जो रॉक है वो कहाँ की तरफ मूव करती है, लेफ्ट की तरफ. एज यू सीन, अगर आपका फेस जो है आगे की तरफ हो जाए, इसकी तरफ, या मानो ये एक व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, ये इसके दो हाथ हैं, ये ऐसा है, इसका फेस आगे की तरफ है, तो इसका लेफ्ट साइड कौन सा हुआ, ये वाला, तो लेफ्ट वाला मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसको कहेंगे, जब लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो इसको कहेंगे लेफ्ट लेटरल फॉल्ट. अब ये वाला देखो, अब ये वाला व्यक्ति है, इसी को यहीं रख लो. अब यहाँ पे देखो आप, राइट वाला जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है पीछे की तरफ, राइट, तो इसके राइट की तरफ है यहाँ पे मूवमेंट, इसकी जो है यहाँ लेफ्ट की तरफ है. तो यही डिफरेंस है, लेफ्ट में जो है लेफ्ट की तरफ, और राइट में जो है वो राइट की तरफ जो है वो डिस्प्लेस होगा ब्लॉक, राइट. सो मूविंग फर्दर, ये हमारा लास्ट स्टेप फॉल्ट है. इसमें क्या होता है कि व्हेन अ सीरीज ऑफ fault occur in any area in such a way that the slope of all the fault plane of all faults are in same direction, the resultant fault are called a step fault. आप देख भी रहे हो इसका स्ट्रक्चर स्टेप की तरह है एक तो, और इसका जो स्लोप है वो नीचे को है, एक ही डायरेक्शन में और सीरीज में है, तो इसको कहते हैं स्टेप फॉल्ट और सीरीज फॉल्ट, राइट. ये बहुत ही ईजी है. नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है कि जो रॉक्स है वो ऑपोजिट साइड को मूव करती है, रिवर्स में फेस टू फेस, और आपके जो ये लेटरल एंड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, इसमें जो रॉक्स है वो स्लिप करेंगी, एक दूसरे को हॉरिजेंटली मूव करेंगी, और स्टेप में जो है स्टेप जैसा जो है इसका स्ट्रक्चर बनेगा, और एक स्लोप जो है वो एक साइड को होगी और सीरीज में होंगे ये रॉक्स, राइट. तो इसको कहते हैं आपका स्टेप फॉल्ट. आई होप एवरीवन आपको समझ में आया हो अच्छे से. इफ़ यू like the video, then please do subscribe as well and share with your friends. So that's all from my side. Thanks for watching. Bye and take care.